हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी स्टडीज? अच्छे से पढ़ रहे हो ना? मन लगा के पढ़ रहे हो? अच्छे से हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कर रहे हो ना? तो आज के सेशन में बच्चों हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। सो दिस इज बेसिकली द सेट 3। सेट 1 एंड सेट 2 आर ऑलरेडी अपलोडेड। जिसने भी वो नहीं देखे हैं वो जाके वॉच आउट कर लो। 60 क्वेश्चंस हमने वहां पे डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। आज हम आपके साथ अनदर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और आज के सेशन में बेसिकली हम जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि जर्नल एंट्री से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे, कैसे आपको उनको अप्रोच करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने में। साथ ही में जिनको भी इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए है, जिनको भी इन एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन चाहिए लाइक दिस, वो क्या कर सकता है, दे हैव टू कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, आपको पीडीएफ चाहिए है किसी भी सब्जेक्ट की, आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर mentioned on the screen 7006864055। तो आपको ग्रुप्स में एनरोल किया जाएगा। वहां पे हम क्या करते हैं, पीडीएफ शेयर करते हैं, एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं, करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, एंड हम आपके साथ जेके एसएसबी स्पेशल कंटेंट हम शेयर करते हैं, जीएस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इंग्लिश का एंड एवरी कंपोनेंट। ठीक है, तो जिसने भी एनरोल होना है वो जल्दी से मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, तो वो एनरोल हो जाएगा। बहुत ही नॉमिनल फीस है, बहुत ही ज्यादा नॉमिनल फीस है। आपको कोई भी क्वेरी है, डाउट है, आप पहले मेरे से पूछो, हम आपको डेमो भी प्रोवाइड करेंगे उसका। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में बताओ क्या इसका आंसर होगा। When goods are sold on credit, क्रेडिट पे जब आप गुड्स बेचते हो, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। When goods are sold on credit, जब आप गुड्स क्रेडिट पे बेचते हो तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो पहले बच्चों इसको अप्रोच कैसे करना है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता रही हूँ इनको अप्रोच कैसे करना है। आपको पहले इसकी जर्नल एंट्री आनी चाहिए। गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट की जर्नल एंट्री क्या होती है बच्चे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्री होती है। कैसे होती है उसके लिए आपको मेरी जर्नल एंट्रीज की वीडियोस वॉच आउट करनी पड़ेंगी। अभी उसकी 1 to 2 पार्ट्स में अभी और आएगा जर्नल एंट्रीज। हम नियर अबाउट 100 जर्नल एंट्रीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, 50 के अराउंड हमने डिस्कस कर लिया, जिसने भी नहीं देखे वो जाके देख लो एक बार। तो जब भी गुड्स आप सेल करते हो क्रेडिट पे, ठीक है, इट मीन्स आपने किसी पार्टी को गुड्स बेचे हैं। ठीक है, गुड्स आर सोल्ड टू अ पार्टी। तो जब भी टू होता है मींस रिसीवर है, पार्टी कौन है, रिसीवर है, तो हमारा रूल होता है डेबिट करना होता है रिसीवर को। इसलिए डेटर्स अकाउंट लिख दिया, क्योंकि हमें नहीं बताया हुआ है किसको बेचे हैं, तो हम एज्यूम करते हैं डेटर्स हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं। ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बच्चे इसमें बताओ कि क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है या सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है। वेरी गुड, सो द राइट आंसर इज सेल्स अकाउंट। अगर आता विच अकाउंट इज डेबिटेड, अगर आता विच अकाउंट इज डेबिटेड, तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, डेटर्स अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। क्लियर। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको भी एक्सप्लेनेशन लेनी है उसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा ऑन द नंबर दैट वाज मेंशन्ड on the screen. Now the next question. Bad debts recovered after being written off earlier should be credited to. Bad debts recover हुए जो रिटर्न ऑफ कर दिए थे, मतलब जिनको हमने बैड डेट्स मान लिया था, ठीक है, उसको क्रेडिट किस में किया जाएगा, कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, डेटर्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए बैड डेट्स रिकवर क्या होती हैं, ये इनकम होती है। इसे क्या ट्रीट किया जाता है, इनकम ट्रीट किया जाता है। बैड डेट्स क्या होती हैं, एक्सपेंस होता है या लॉस होता है।
तो बैड डेट्स रिकवर क्या हुई, इनकम हुई, वही बैड डेट्स आपको रिकवर हो गए, तो उसे क्या किया जाएगा, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट किसे किया जाएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर? तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। तो अब बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि मैम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं बताया हुआ ये, कि मैम प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों नहीं ट्रांसफर किया ये, क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस में भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड को। तो बिल्कुल बच्चे ये आपका सही क्वेश्चन है, पर क्यों नहीं किया, क्योंकि बैड डेट्स रिकवर करे हैं। तो पहले आप जर्नल एंट्री पास करोगे, जर्नल एंट्री पास करके कहाँ पे जाएंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में जाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, अगर होता बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट के बाद कहाँ जाएंगे, ट्रांसफर होगी एंट्री, कहाँ पे क्रेडिट की जाएगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट की जानी थी। क्लियर हुआ? तो बैड डेट्स रिकवर्ड जो अर्लियर रिटर्न ऑफ हुए हैं उन्हें कहाँ क्रेडिट करोगे, रिकवर्ड अकाउंट में क्रेडिट करोगे, उसके बाद कहाँ करोगे क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करोगे। आई होप दिस इज क्लियर। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सैलरी ऑफ 3000 इज पेड इन एडवांस, इसे क्या बोलते हैं हम, प्रीपेड। क्या बोलते हैं हम, प्रीपेड। पेड इन एडवांस मतलब पहले पे कर दी। विच अकाउंट इज डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सो द राइट आंसर इज प्रीपेड सैलरी अकाउंट। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, फिर से मैं नहीं बताऊंगी। एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। थोड़ा सा आइडिया दे दूं, क्योंकि प्रीपेड है तो ये क्या होता है, एसेट होता है, तो इसका मतलब आपका एसेट इंक्रीज हुआ है। एसेट इंक्रीज मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट आपके पास आया है, डेबिट साइड पे इसकी एंट्री पास होगी। क्लियर? नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोप्राइटर ब्रिंग्स पर्सनल फर्नीचर इनटू बिजनेस, बिजनेस में वो पर्सनल फर्नीचर लाया, एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री, प्रोप्राइटर ने पर्सनल फर्नीचर लाया बिजनेस में, जल्दी से बताओ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा या कैपिटल आएगा, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में लाया है, तो जब भी ओनर बिजनेस में कुछ लाता है उसे कैपिटल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो द राइट आंसर इज ए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, कैश डिस्काउंट अलाउ किया डेटर को सेटलमेंट के टाइम पे, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल है या एसेट है। सो कल की क्लास में हमने डिस्काउंट की एंट्रीज आपके साथ डिस्कस की थी। सो द राइट आंसर इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, क्यों है आपको क्लास वॉच आउट करनी पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंट पेड बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज पर्सनल कैश should be recorded as rent account debit, cash account credit, drawings account debit, cash account credit, cash account debit, capital account credit, no journal entry। रेंट पे किया प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल कैश से, तो इसे कैसे रिकॉर्ड करोगे, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, नो जर्नल एंट्री। क्यों? क्योंकि पर्सनल कैश से पे किया है, हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जिसमें क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी ऑफ ओनर एंड लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, एसेट ऑफ ओनर या एसेट ऑफ बिजनेस दोनों डिफरेंट है, ओनर और बिजनेस ही डिफरेंट है। अगर कोई ओनर का खर्चा होगा वो ओनर का है, बिजनेस का होगा तो बिजनेस का है, इसीलिए इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट ही नहीं है। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट इट। ओनर ने विड्रू करे गुड्स वर्थ 5000 के फॉर पर्सनल यूज, ओनर ने गुड्स विड्रू करे मतलब ड्रॉइंग्स करी 5000 की,
ठीक है, एंड लेटर रिटर्न द गुड्स, रिटर्न भी कर दिए गुड्स वर्थ 2000 के, 2000 के गुड्स जो है वो वापस कर दिए। व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या इफेक्ट आएगा ड्राइंग्स अकाउंट पे, क्या आएगा, 3000 की ड्राइंग्स हुई, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग्स को हम डेबिट करते हैं तो डेबिट 3000 इज द राइट आंसर। आई होप कैसे आया ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि 5000 है कि गुड्स विड्रॉ करे, 2000 के वापस कर दिए, 3000 नेट रहा, तो ड्राइंग्स क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं, ड्राइंग्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्यों करते हैं उसके लिए आपको वीडियो वॉच आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, या एक्सप्लेनेशन पार्ट को आप ले सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉमिनल अकाउंट, कौन सा है इसमें नॉमिनल अकाउंट, कैश, डेटर, सैलरी, बिल्डिंग्स, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सैलरी। इजी क्वेश्चन, इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, बट आपको एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए, फिर से बोल रही हूँ, कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर 7006864055, ठीक है। Which principle is the base of journal entries? Going concern, conservatism, double entry system, matching principle. कौन सा प्रिंसिपल बेस है जर्नल एंट्रीज का, बार बार बताया था, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम पे जर्नल एंट्रीज बेस्ड रहती हैं, जिसमें डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है। ड्यूअल इफेक्ट रहता है, क्या रहता है, ड्यूअल इफेक्ट रहता है, डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट इट। आउटस्टैंडिंग outstanding electricity expense at the year should be debited to electricity account, credited to cash account, credited to outstanding expense account, ignored until paid। outstanding electricity expense है तो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो आंसर विल बी क्रेडिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So this is your journal entries for today. I hope you liked it. हम सेट नंबर 4 में भी आपके साथ जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे, नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना है इफ यू आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव ऑफ माइन और नॉट। और बाकी हम आपके साथ सीरीज ला रहे हैं, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग की फ्री सीरीज चल रही है, वो उसको वॉच आउट करना है, प्यार देना है उसको, अपना कमेंट करके बताना है। बेसिकली कमेंट से क्या होता है, मुझे लगता है कि आप बच्चे इनिशिएटिव ले रहे हो, आप बच्चे इंटरेस्टेड हो, पढ़ रहे हो, इससे मेरे को बूस्ट अप मिलता है, मोटिवेशन मिलती है कि मैं और आपके लिए वीडियोस लाऊं। सो बाय बाय, टेक केयर, शो योर इमेंस सपोर्ट टू दिस वीडियो एज वेल।